नमस्ते भाई लोग। जिला दर्शन में आप सभी का स्वागत है। हाँ भाई, आज हम करने वाले हैं गंगापुर सिटी का भ्रमण करने वाले हैं। ठीक है भाई, ये छोटी ही सिटी है इसलिए थोड़ी छोटी ही क्लास होगी भाई, लेकिन इसके बारे में संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो मित्रों और सज्जनों, भाई आगे बढ़ने से पहले क्लास को लाइक और शेयर कर दिया जाए भाई। ठीक है, चले क्या? देखो देखिए, बात करते हैं आज गंगापुर सिटी के बारे में। हाँ, देखो देखिए, बात करते हैं। पहले तो देखते हैं देखिए, ये राजस्थान में कहाँ पे पड़ती है गंगापुर सिटी, कौन सी दिशा में। ठीक है, तो अब अगर देखा देखा जाए, अगर राजस्थान को अगर मैं उत्तर से दक्षिण की ओर और पूर्व से पश्चिम की ओर बांट दूं, मैं बट नहीं रहा है, क्या बात है भाई। हाँ, देखो देखिए, अब बटेगा। हाँ, पूर्व से उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम की ओर अगर बांट दिया जाए तो आप लोग देखोगे आपके सामने जो गंगापुर सिटी है, तो ये पूर्व की ओर पड़ती है भाई। राजस्थान में कौन सी दिशा है इसकी? पूर्व की ओर। ठीक है भाई। हाँ, इधर आ गया दक्षिण, इधर आ गया पूर्व, तो ये दक्षिण पूर्व की ओर पड़ने वाली सिटी है गंगापुर जिला। हाँ, अगर बात करेंगे इसकी दिशा के बारे में बात करें, अगर इसकी दिशा के बारे में बात करें तो ये आपके सामने पूर्व दिशा की ओर पड़ने वाली सिटी है। देखो देखिए, आगे बात करते हैं। हाँ भाई, बात करते हैं आगे, ये कौन से संभाग के अंदर आती है आपकी गंगापुर सिटी? देखो जरा, ये है गंगापुर सिटी, और आप देखो ये भरतपुर संभाग है, जो हमने पहले ही पढ़ चुके हैं भाई। ठीक है, जिसके अंदर धौलपुर, करौली, भरतपुर। ठीक है, डीग पढ़ा था ना, तब पढ़ा था इसको। हाँ, तो ये किस संभाग के अंदर आती है गंगापुर सिटी? भरतपुर संभाग के अंदर आती है। आगे होगी बात समझ में? हाँ, तो ये होगी इसकी संभागों की बात। ठीक है, तो ये ध्यान देना है, ये भरतपुर संभाग के अंदर आती है। अब बात करते हैं, ये जाहिर सी बात है, ये अंतर्वर्ती जिला है। ठीक है भाई, कौन सा जिला है? ये अंतर्वर्ती जिला है। जाहिर सी बात है, क्योंकि ये बॉर्डर के किनारे नहीं है, राजस्थान के अंदर स्थित है। भाई अंतर्वर्ती जिला किसको कहते हैं हम? भाई जिस जो किसी भी अन्य राज्य से सीमा रेखा नहीं बनाता है, भाई किसी देश से और किसी अन्य राज्य से सीमा रेखा नहीं बनाता है, तो वो अंतर्वर्ती राज्य जिला कहलाता है। ठीक है भाई, अगर बात करें ये सीमा रेखा किसके साथ बनाता है, भाई देखो, एक तो आपके सामने दौसा, भाई दौसा के साथ बॉर्डर बनाएगा। अरे एक आपके सामने सवाई माधोपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, करौली। ठीक है भाई। हाँ, ये तीन जिलों के साथ क्या बनाता है आपके सामने? सीमा रेखा बनाता है। ठीक है, जिसमें एक जिला कौन सा है? जयपुर संभाग का है। ठीक है, फिर दो जिले कौन से हो गए? भरतपुर संभाग के हो गए। ठीक है भाई। हाँ, आगे बात करते हैं, फिर पहले इसको नोट कर लिया जाए भाई, फिर आगे बात करते हैं। देखो जरा, देखो देखिए, बात करें आगे। हाँ, यह है इसकी 7 तहसीलें हैं भाई। ठीक है। हाँ, टोडा भीम, नादोती, बा देखो देखिए, ये जो जो ये तहसील है नादोती, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है भाई। हाँ, बामनवास, ये गांव, देखो यहाँ पे ये इस बामनवास तहसील है, लेकिन बामनवास गांव भी देखो देखिए। हाँ, ये देखो ये जो गढ़ है। ठीक है भाई, ये जो एक तरह से एक बामनवास गांव भी है, जो प्रशासनिक अधिकारियों का गढ़ है, मतलब बहुत सारे अधिकारी है बड़े बड़े। ठीक है, यूपीसी वगैरह के। ठीक है, उसका गढ़ है। एक तो हमने देखा था यूपी में अलीगढ़ जो जिला है, उसके अंदर एक गांव देखा था। ठीक है। हाँ, लेकिन राजस्थान की बात करें तो ये बामनवास है, शिक्षा नगरी से। ठीक है भाई, सबसे शिक्षित ये गांव है। देखो देखिए, बात करें आगे, आगे बात करते हैं गंगापुर सिटी। एक बरनाला, एक तलवाड़ा, और एक आपके सामने वजीरपुर। ठीक है, तो इसलिए देखो देखिए, आपको तीन ही तहसीलों की ज्यादा जानकारी रखनी है आपको। एक तो ये और एक ये गंगापुर, तीन तहसीलें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, और बाकी की तो भाई क्या ही बताएं। ठीक है भाई। हाँ, देखो देखिए, नादोती के अंदर क्या पढ़ेंगे हम? नादोती का किला पढ़ेंगे। ठीक है, तालचीड़ा की घाटी भी पढ़ेंगे।
ठीक है, जो 2 किलोमीटर लंबी है। हाँ, नादोती के बारे में और क्या पढ़ेंगे हम? नादोती की पहाड़ियां भी पढ़ेंगे, ठीक है। और यहाँ से गंभीर नदी का उद्गम भी होता है, ठीक है। हाँ, और जगदीश जी का मेला भी पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये है आपके सामने नादोती की बात। हाँ, बामनवास की बात करें तो यहाँ पे आपको मैंने पहले बता दिया, ये प्रशासनिक अधिकारियों का क्या है, यहाँ पे गढ़ है, ठीक है भाई। डिटेल में बात करेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, गंगापुर की बात करें, मुख्य आपकी तहसील है गंगापुर, ठीक है। इसकी बात करें तो यहाँ पे धुंधलेश्वर महादेव का मंदिर है, सबसे ज्यादा ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ की जो खीर है, जिसको हम मोहन की खीर के नाम से जानते हैं, ठीक है भाई। तो ये आपके सामने इंपॉर्टेंट मुख्य पॉइंट है। और बाकी में एक्स्ट्रा भी है, उनकी भी बात करेंगे। जैसे आपके सामने आ गया गंभीर नदी है, ठीक है। कुछ राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 23, उसके बारे में भी बात करेंगे। पहले आप ये मुख्य मुख्य पॉइंट आप ध्यान रख लिए जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो बात करते हैं इनकी तहसीलों के बारे में। हाँ, एक तहसील तो ये होगी गंगापुर सिटी, ठीक भाई। हाँ, तलवाड़ा होगी, आगे बात में तलवाड़ा होगी भाई। हाँ, वजीरपुर होगी, बामनवास होगी, और बरनाला होगी भाई, टोडा भीम होगी, और नादोती होगी। ये आपके सामने 7 तो तहसीलें हैं, लेकिन उपखंड कितने हैं? 5 ही हैं, ठीक है। उपखंड कितने हैं भाई? 5 ही है। देखो देखिए, गंगापुर और जो तलवाड़ा है, ये इसको एक ही उपखंड में रख दिया गया है, ठीक है भाई। हाँ, और बाकी के साथ देखो देखिए, बामनवास और बरनाला, ये इन दोनों को एक उपखंड में रखा गया है। 2 उपखंड तो ये हो गए, तीसरा चौथा और ये पांचवा, 5 उपखंड है, ठीक है भाई। हाँ, तो इसको नोट कर लिया जाए। हाँ, तो देखिए आगे बात करते हैं। तो हमने बात की थी भाई, 7 तहसीलें हैं, 5 उपखंड है। अच्छा अच्छा। हाँ, अब हम बात कर लेते हैं भाई विधानसभा सीटें, ठीक है। विधानसभा सीटें की बात करें तो आपके सामने देखो, अंदर 2 ही विधानसभा सीटें हैं, ठीक है भाई। एक तो आपके सामने ये गंगापुर हो जाएगा विधानसभा सीट, और एक आपके सामने टोडा भीम हो जाएगा। ये 2 विधानसभा सीटें हैं, ठीक है भाई। ये 2 आपके सामने क्या है? विधानसभा सीटें हैं। ये विधानसभा सीटें, ठीक है। तो यहाँ पे विधानसभा सीटें हैं, जिसमें एक तो टोडा भीम होगी, आ, और एक आपके सामने गंगापुर सिटी खुद ही होगी, ठीक है भाई। हाँ, चले फिर आगे। देखो देखिए, आगे बात करते हैं। ज़्यादा बड़ा जिला नहीं है, छोटा ही है। देखो, बात करते हैं आगे। भाई, इसकी घोषणा कब हुई थी आपको पता है? 2022 का बजट 2023 के अंदर सुनाया गया था, 17 मार्च 2023 के अंदर। तो उसके अंदर ये घोषणा की गई, भाई राजस्थान में हम 19 नए जिले बना रहे हैं, जिसमें एक गंगापुर सिटी भी था। इसलिए 17 मार्च 2023 के अंदर घोषणा हो गई थी। लेकिन मंत्रिमंडल ने कब मंजूरी दी भाई? 4 अगस्त को, ठीक है भाई। और 6 अगस्त को जब मंजूरी मिल गई है भाई, आप बना सकते हो, तो 6 अगस्त को अधिसूचना जारी कर दी है। और 7 तारीख को इन्होंने अधिसूचना को क्या कर दिया भाई? लागू भी कर दिया है, ठीक है भाई। लागू का मतलब है ये 7 तारीख से ये नए जिले कहलाने लग गए, कार्यरत हो गए, ठीक है भाई। हाँ, तो इनकी स्थापना दिवस की बात करें तो ये 7 अगस्त हो जाएगा। हाँ, अब बात करते हैं उद्घाटनकर्ता कौन था। ये थे भाई भजनलाल जाटव, ठीक है। भजनलाल जाट ही थे भाई, जो सार्वजनिक निर्माण मंत्री थे। देखो देखिए, अभी तो हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल हैं, लेकिन ये भजनलाल भजनलाल भाई अलग है, वो शर्मा साहब हैं, ठीक है भाई। हाँ, इन्होंने इसका क्या किया था? उद्घाटन। किस जिले को तोड़कर बनाया गया है? ये सवाई माधोपुर और करौली जिले को तोड़कर बनाया गया है। आगे होगी बात में। हाँ, देखो देखिए, क्या हुआ? आवाज आ रही है ना भाई? एक सेकंड रुकोगे भाई? हाँ भाई, देखो देखिए, हम बात कर रहे थे
ये किस जिले को तोड़कर बनाया गया है? ये सवाई माधोपुर और करौली, मतलब दो जिलों को तोड़कर बनाया गया है। तो हम बात करेंगे करौली से कौन से हिस्से आए। देखो भाई, ये दो है, ये दो आपको हिस्से दिखाई दे रहे हैं ना, टोडा भीम और नादोती, ये करौली से ली गई भाई तहसीलें। ठीक है भाई, कहाँ से? करौली से। ये दोनों तहसीलें करौली से ली गई है, और बाकी की जो बाकी की जो आपके सामने तहसीलें हैं, ये आपके सामने सवाई माधोपुर से ली गई है। आगे होगी बस में। हाँ, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं, तो करौली से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, एक तो आपके सामने नादोती और एक आपके सामने टोडा भीम, तो तहसीलें हैं। तो आपके सामने करौली से ली गई है, और बाकी की जो 5 तहसीलें हैं बच गई, वो कहाँ से ली गई है भाई? सवाई माधोपुर से ली गई है। ठीक है भाई। हाँ, लेकिन देखो देखिए, अगर बात करें, हाँ देखो देखिए, अगर बात करें, हाँ भाई, प्रथम कलेक्टर कौन है? अंजलि राजौरिया। और प्रथम पुलिस अधीक्षक की बात करें तो वो देवेंद्र कुमार बिश्नोई है। ठीक है भाई। हाँ, किस संभाग के अंदर आता है भाई? भरतपुर संभाग के अंदर आता है, अंतर्गत है। अब इसकी सीमा की बात करें भाई, इसकी सीमा की बात करें, ठीक है, 3 जिलों से सीमा रेखा बनाता है। 2 जिलों से तो टूटा है भाई, एक तो सवाई माधोपुर और करौली, इसका मतलब इन दोनों से तो बनाएगा ही बनाएगा, लेकिन एक दौसा से भी ये सीमा रेखा बनाता है। ठीक है भाई, जाहिर सी बात है आपके सामने। देखो देखिए, इसको थोड़ा ढंग से समझो भाई। ये ऊपर वाला हिस्सा, ये देखो देखिए, पहले ऊपर वाला हिस्सा, ठीक है भाई, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, बात करें ऊपर वाले हिस्से की, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये पहले करौली के अंदर आता था। ठीक है, किसके अंदर आता था? ऊपर वाला हिस्सा करौली के अंदर आता था। तो ये करौली हुआ करता था इतना सी। ठीक है भाई, देखो ये करौली हुआ करता था। हाँ, ये करौली हुआ करता था, और ये नीचे वाला सवाई माधोपुर हुआ करता था। ठीक है भाई, जो ऊपर वाला टूट गया, देखो तो ऊपर वाला हिस्सा देखो करौली के साथ बना रहा है, और नीचे वाला हिस्सा सवाई माधोपुर के साथ बना रहा है। ठीक है भाई, और ये सवाई माधोपुर की तहसीलें, पहले सवाई माधोपुर ये हुआ करता था पूरा, और सवाई माधोपुर की तहसीलें दौसा के साथ पहले सीमा रेखा बना रही थी। ठीक है भाई, तो कुछ तहसीलें गंगापुर सिटी के पास चली गई, और कुछ सवाई माधोपुर के पास ही रह गई। अब देखो देखिए, अब बात करें इसका प्राचीन नाम है कुशलगढ़। एक राजा हुआ करता था भाई। ठीक है, कुशाली राम, हल्दिया, कुशाली राम हल्दिया इस राजा हुआ करता था। उसके नाम पर इसका नाम क्या रखा गया भाई? कुशलगढ़ रखा गया था पहले प्राचीन जमाने में। भाई इसने अपने नाम पर इस जो जो एरिया था, गंगापुर का जो एरिया था, उसका नाम क्या रखा गया भाई? कुशलगढ़ रखा गया है। ठीक है भाई। हाँ, अब आप इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लो, देखो देखिए, कुशाली राम हल्दिया, एक सेकंड, कुशाली राम हल्दिया, अब आप सोच रहे हो कि पहले इसका नाम कुशलगढ़ था, अब ये गंगापुर सिटी कैसे हो गया भाई? बदलते बदलते ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इसका एक छोटा भाई था गंगापुर। ठीक है भाई। हाँ, गंगाराम इसका छोटा भाई था, जिसने एक गंगा मंदिर का निर्माण करवाया था। ठीक है भाई, और उस मंदिर के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा था? गंगापुर सिटी। आप ऐसे भी मान सकते हो, जो कुशाली राम हल्दिया था, इसका छोटा भाई है गंगाराम। ठीक है, उसके नाम पर भाई, इस बाद में जाहिर सी बात है, इसके बाद में कौन आया होगा? इसका छोटा भाई आया होगा। ठीक है भाई। हाँ, इसने
अपने नाम पर नाम रख दिया इसका गंगापुर सिटी। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। गंगापुर सिटी का नामकरण देखो गंगा मंदिर के नाम पर रखा गया है। ठीक है, हाँ। प्राचीन काल में गंगापुर सिटी, प्राचीन काल में गंगापुर सिटी जयपुर के राजाओं की ये कौन सी थी, सांस्कृतिक राजधानी थी। ठीक है, सांस्कृतिक राजधानी थी, इसलिए इसको हम पुरु का जुगाड़ भी कहते हैं। देखो हम बात करेंगे, देखो देखिए, देखो देखिए, इसको हम पुरु का जुगाड़ भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम है भाई, हमें इसको पुरु का क्या करते हैं, पुरु का जुगाड़ भी कहते हैं। गंगापुर सिटी को हम पुरु का क्या कहते हैं भाई, जुगाड़ भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि भाई जाहिर सी बात है ये जो जयपुर के जो राजा थे, ठीक भाई, इनकी ये सांस्कृतिक राजधानी थी। ठीक भाई, टाइम पास करने के लिए वहां पे चले जाते, ऐसे समझो वहां पे जुगाड़ था राजाओं का। ठीक है, हाँ। तो इसलिए जो ये जयपुर के राजाओं की ये सांस्कृतिक राजधानी थी, इसलिए हम इसको पुरु का जुगाड़ भी कहते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इसका कारण भी पता चल गया होगा आपको। इस कारण हम इसको पुरु का क्या कहते हैं, जुगाड़। ठीक है, हाँ। एक हमने बता देखो देखिए बात की थी हमने बामनवास तहसील की बात की थी। ठीक है, वहां पे हमने पढ़ा था, वहां पे जो अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी हुआ तो गढ़ है, लेकिन वहां पे एक बामनवास चोटी भी है जिस ऊंचाई है 827 मीटर। कितनी है, 827 मीटर है। ये गंगापुर जिले की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है भाई, तो आपसे पूछ लिया जाए गंगापुर जिले की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, बामनवास चोटी, जिसकी ऊंचाई है 827 मीटर। ठीक है, हाँ। अब बात करें, एक और है तालचीड़ा की घाटी। ठीक है, नादौती तहसील के अंदर है भाई, गंगापुर सिटी में है, और इसकी लंबाई हमने बात की थी ये 2 किलोमीटर लंबी है। ठीक है, ये घाटी है, हाँ। हमने बात की थी भाई इसकी, नादौती की पहाड़ी है ना, जो नादौती की पहाड़ी है वहां पे एक घाटी है जिसका नाम क्या है आपके सामने, तालचीड़ा की घाटी। ठीक है भाई, हाँ। इसकी लंबाई ये लगभग 2 किलोमीटर क्या है, लंबी है। आगे बात करेंगे हम गंभीर नदी। देखो देखिए गंभीर नदी की बात करते हैं, इसका उद्गम देखो, इसका उद्गम होता है सपोटरा की पहाड़ियां करौली से इसका उद्गम होता है। देखो करौली जिला है, वहां की जो आपके सामने सपोटरा की जो पहाड़े हैं वहां से क्या होता है, इसका उद्गम होता है। हाँ, या इसकी समापन की बात करें तो ये उत्तर प्रदेश में मैनपुरी में यमुना में ये मिल जाती हैं। देखो देखिए गंभीर नदी का प्रवाह क्षेत्र, ये करौली गंगापुर सिटी। देखो देखिए मैं आपको बताता हूँ कहाँ से इसका प्रवाह क्षेत्र है। गंभीर नदी है आपके सामने, देखो देखिए ये हमारा राजस्थान का मैप है। अगर इसमें बात करें हम, देखो देखो भाई, हाँ। देखो देखिए पहले तो ये निकलती है करौली से, कहाँ से निकलती है भाई, करौली से निकलती है, करौली से निकलती है, करौली से निकलती है, फिर ये जाती है भाई गंगापुर सिटी, फिर वापिस करौली के अंदर आ गई भाई। ठीक है, थोड़ा सी इसका यू टर्न होता है भाई, गंगापुर सिटी में से जाके आती है, वापिस पुनः करौली में आती है, फिर ये धौलपुर में आती है भाई, फिर कहाँ पे आती है देखो, इसका ध्यान रखना भाई, ये 2 बार करौली के अंदर आती है, यहाँ से इसका उद्गम होता है करौली से। ठीक है भाई, क्या है भाई, करौली से उद्गम होता है, गंगापुर सिटी जाती है, फिर पुनः करौली में आ जाती है, फिर भरतपुर में जाती है। आप देख रहे हो जो ये खाली एरिया है, ये जो आप देख रहे हो खाली एरिया है, ये खाली एरिया है, तो यहाँ पे यूपी का एरिया आ गया, ये यूपी वाला। ठीक है भाई, तो इसका मतलब है भरतपुर से यूपी में आती है, फिर धौलपुर में आती है, धौलपुर से होते हुए, एक सेकंड, देखो देखिए धौलपुर से, देखो भरतपुर से यूपी में गई, फिर से धौलपुर में आ गई, फिर यूपी में आपके पास जो नदी है,
नदी है इसके अंदर ये क्या हो जाती है, मिल जाती है। ठीक है भाई। हाँ, तो अगर बात करें तो ये करौली, गंगापुर सिटी, भरतपुर और धौलपुर के अंदर बहती है। जो गंभीर नदी है तो आपके सामने ये आपके राजस्थान के 4 जिलों से होकर क्या होती है, ये भाई बहती है। देखो देखिए, हाँ हमने बात की थी जो गंभीर नदी है इसका प्रवाह क्षेत्र की बात की हमने। गंभीर नदी राजस्थान के 4 जिलों में बहती है। देखो देखिए, हाँ करौली, गंगापुर सिटी, देखो पहले तो करौली से निकलती है सपोटरा की पहाड़ियां से। ठीक है भाई, फिर वो गंगापुर सिटी में जाती है, पुनः करौली में आ जाती है, फिर वो भरतपुर में जाती है, बीच में यूपी आ जाता है आपके सामने, यूपी में आ जाती है, फिर धौलपुर में, फिर यूपी में आती है, और लास्ट में ये यूपी में मैनपुरी में यमुना में मिल जाती है। आगे होगी बात समझ में। देखो देखिए, आगे बात करते हैं, जब गंभीर नदी की बात कर रहे हैं तो इस पे बांध की भी बात कर लेते हैं भाई। गंभीर नदी पर कौन से बांध है? एक तो है पांचना बांध, ये इंपॉर्टेंट है भाई। पांचना बांध क्यों है? क्योंकि पहले तो देखो ये बांध कहाँ पे है, ये करौली के अंदर है, और ये राजस्थान का एकमात्र मिट्टी का बांध है। किसका बांध है? मिट्टी का बांध है, मिट्टी से निर्मित बांध है। लेकिन देखो कि इस बांध की खासियत क्या है, क्योंकि जो गंभीर नदी है, जो गंभीर नदी है, इस नदी में 5 सहायक, इसकी 5 सहायक नदियां मिलती है भाई। इस गंभीर नदी में 5 सहायक नदियां मिलती हैं। देखो देखिए, यहाँ पर गंभीर की 5 सहायक नदियां मिलने के कारण इस बांध का क्या नाम पड़ा भाई? पांचना बांध पड़ा था। ठीक है भाई, ये जो बांध बना है आपके सामने, ये गंभीर नदी है, तो यहाँ पे गंभीर की 5 सहायक नदियां मिलती है, जिसका नाम है, एक तो भद्रावती, एक है बेसावट, एक माची, एक है बरखेड़ा, ठीक है भाई, एक है अटा। ये है गंभीर की 5 सहायक नदी। और भी है, लेकिन है ना, जो ये 5 सहायक नदियां हैं ये इस पांचना बांध पर मिलती है। यहाँ पे एक बांध है, वो क्या नाम है? पांचना बांध है। तो आप ऐसे सोचो भाई, कितना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 5, देखो गंभीर नदी की बात करें, देखो यहाँ पे 5 नदियां मिलती है, जहाँ पे इसके कारण इसका बांध का नाम पड़ा था पांचना बांध। ठीक है भाई। हाँ, अब देखो सबसे बड़ी खासियत ये मिट्टी का बांध है, 5 नदियों को बांध रखा है, फिर भी मिट्टी का बांध है। ठीक है, इसका मतलब है गंगापुर की मिट्टी में दम तो है भाई। हाँ, आगे बात करते हैं मोरा सागर बांध। ठीक है भाई, ये मोरा सागर बांध है जो गंगापुर सिटी में। तो हमें तो ये ध्यान रखना है भाई, गंगापुर सिटी पढ़ रहे हैं तो आपको ये ध्यान रखना है, जो गंभीर नदी पे एक बांध है, आपको तो ये ध्यान रखना है भाई, गंगापुर सिटी के अंदर कौन सी नदी बहती है? गंभीर नदी बहती है। ठीक है भाई। हाँ, और इस पे एक बांध है जो कौन सा है? मोरा सागर बांध। ठीक है भाई, और गंभीर नदी को जब करौली पढ़ेंगे उस टाइम और पढ़ लेंगे भाई, चिंता क्यों करते हो? क्योंकि इसका उद्गम कहाँ से होता है? करौली से होता है, सपोटरा की पहाड़ियों से। आगे बात समझ में। हाँ, इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं यहाँ पे कौन से खनिज पाए जाते हैं। एक है आपके सामने बेटोनाइट खनिज पाया जाता है, और एक मैग्नीज खनिज पाया जाता है। गंगापुर सिटी रेलवे स्टेशन, देखो देखिए इस रेलवे स्टेशन को, कौन सा रेलवे स्टेशन है ये? दिल्ली, कोटा, वडोदरा और मुंबई रेलवे स्टेशन है। ठीक भाई। हाँ भाई, इस रूट का ये रेलवे स्टेशन है, दिल्ली, कोटा, बड़ोदरा और मुंबई जाने वाला रूट का क्या है? ये एक रेलवे स्टेशन है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग, ये गंगापुर सिटी से गुजरता है, और इसकी लंबाई है आपके सामने 222 किलोमीटर। ठीक है भाई। हाँ, ये कोथून जयपुर से धौलपुर तक जाता है। कहाँ से? कोथून से जयपुर से धौलपुर तक है। ठीक है भाई, वैसे यूपी में भी जाता है भाई आगे। हाँ, ये जो राजस्थान के 5 जिलों से होकर गुजरता है, जयपुर, दौसा, गंगापुर सिटी, करौली और धौलपुर। देखो दी की बात करें हम बात करें इसकी, तो मैंने बताया था ये देखो इधर से यूपी से आता भाई, इसे धौलपुर से होते हुए, करौली से होते हुए गंगापुर सिटी। ठीक है भाई, फिर एक सेकंड, हाँ यूपी से आता है, धौलपुर से होते हुए करौली, गंगापुर सिटी, दौसा, फिर ये जयपुर।
ये है आपके सामने NH23। ठीक है भाई। हाँ, तो ये आपको ये ध्यान रखना है, यहाँ पे NH23 गंगापुर सिटी में कौन सा नेशनल हाईवे है, NH23। ठीक है भाई, इसके अलावा कोई दूसरा नहीं है, ये NH23 है। ये कोथुन जयपुर से धौलपुर तक है। हाँ, इसकी लंबाई, कुल लंबाई 222 किलोमीटर है। अब देखो, देखिए हम बात कर रहे थे गंगापुर जो तहसील था उसके अंदर हम बात कर रहे थे धुंधलेश्वर शिवालय। ठीक है भाई, देखिए धुंधलेश्वर शिवालय, यह है महादेव, जाहिर सी बात है शिवालय है तो ये महादेव जी का मंदिर है, गंगापुर सिटी में है और यहाँ पे मेला बढ़ता है। ठीक है भाई, भादवा में कृष्ण नवमी के दिन यहाँ पे मेला बढ़ता है। यहाँ के झरने भी क्या है, बहुत प्रसिद्ध है। देखो देखिए, हाँ, अब गंगापुर तहसील में हमने बात की थी खीर मोहन मिठाई। ठीक है भाई। हाँ भाई, इसकी शुरुआत 1950 के अंदर हाबूलाल हलवाई के द्वारा की गई। ठीक है, आपको ये नाम ध्यान रखना है। आपको पहले तो ये ध्यान रखना है खीर कहाँ की फेमस है, सवाल आ जाए तो खीर कहाँ की फेमस है, गंगापुर सिटी की, जो तहसील है गंगापुर वहाँ की। ठीक है भाई, इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1915 में। ठीक है भाई, 1950 में। और इसके कौन था भाई इसकी शुरुआत करने वाला, हाबूलाल हलवाई। ठीक है भाई, इसने शुरुआत की। अगर प्रमुख मंदिर की बात करें तो आपको तो सबसे ज्यादा तो ये ध्यान रखना है, यहाँ पे जगदीश जी का मेला बढ़ता है। ठीक है भाई, पूछ लिया जाता है जगदीश जी का मंदिर कहाँ है, तो गंगापुर सिटी में, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये श्रावण अमावस्या को बढ़ता है भाई। बात करते हैं यहाँ पे गंगाबाई का भी मंदिर है। ठीक है भाई, बालाजी चौक भी है, मंदिर है, कल्याण जी का भी मंदिर है, और गोपीनाथ जी का मंदिर है, गोपी जी का मंदिर है, बद्रीनाथ जी का भी मंदिर है। ठीक है भाई, दाऊ जी मंदिर भी है, लच्छीराम घासीराम मंदिर है। ये जो है ये आपके सामने आ जाते हैं नादौती तहसील में। तो लच्छीराम घासीराम मंदिर नादौती तहसील में है। रेवाड़ी बाबा का मंदिर भी नादौती तहसील में है। घटवासन मंदिर, माता मंदिर, ये भी कहाँ पे है, घटवासन माता मंदिर, ये भी नादौती तहसील के अंदर है। तो आपको तो ये ध्यान रखना है जगदीश मंदिर कहाँ स्थित है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये है आपके सामने, मैंने बताया था ना भाई आपको मंदिर में इंपॉर्टेंट है, तो वो है नादौती के अंदर जगदीश मंदिर। तो आप तो ऐसे मान लो यहाँ पे और यहाँ पे, ये तो मंदिरों का गढ़ ही है भाई। ठीक है भाई। हाँ, आप इसको नोट कर लिया जाए, फिर हम बात करते हैं। हाँ, अब हम बात करने वाले हैं आपके सामने बामनवास। ठीक है, यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारियों का गढ़ है, इसके बारे में बात कर लेते हैं भाई, ये लास्ट टॉपिक बचा है इसमें। बामनवास है, देखो क्यों ये जो गांव है यहाँ का क्यों फेमस है, आप ऐसे मानो प्रशासनिक अधिकारियों के गढ़ के रूप में बामनवास को जाना जाता है। देखो क्यों जाना जाता है, यहाँ पे कुल 150 से ज्यादा IAS और RS क्या है, अधिकारी है। तो आप तो सोचना चाहिए फिर भाई, भारत का सबसे ज्यादा शिक्षित अगर जिले वो गांव की बात करें, हाँ हाँ, देखो देखिए हम बात कर रहे थे बामनवास है, तो आपको अगर आपको सोच रहे होंगे भाई जो भारत का है सबसे शिक्षित गांव कौन सा है, जो यूपी है, जो इसकी अलीगढ़ तहसील है भाई, अलीगढ़ तहसील है, उसका जो धोरा मापी गांव है, हमने पढ़ा था इसके बारे में, जो धोरा मापी गांव है वो सबसे ज्यादा क्या है, शिक्षित गांव माना जाता है। ठीक है भाई, क्योंकि वहाँ पे लगभग 65 घर है, वहाँ पे 47, तो 47 घरों में भाई IPS, ठीक है, IAS अधिकारी मिल जाएंगे, और बाकी के सारे लगभग सारे के सारे जो घर है वो सारे के सारे शिक्षित है, सारे के सारे किसी न किसी जॉब में है। तो अब देखो देखिए उस गांव से तो ज्यादा यहाँ पे है, यहाँ पे तो 150 से ज्यादा RS आपको मिल जाएंगे, IAS मिल जाएंगे, फिर भी ये भारत का सबसे शिक्षित गांव नहीं कहलाता। क्योंकि जो आपके सामने जो अलीगढ़ है, यूपी का जो अलीगढ़ तहसील के अंदर धुरामापी गांव है, तो उसमें क्या है, जो टोटल घर है, घर तो कम है लेकिन वो सारे के सारे शिक्षित हैं। लेकिन यहाँ पे घर ज्यादा है लेकिन आधे शिक्षित है भाई। ठीक है भाई, इसलिए इसको शिक्षित की श्रेणी में नहीं दे सकते। हाँ,
तो ये बामनवास पंचायत को अब तक 4 लोकसभा सांसद मिल चुके हैं यहाँ से, ठीक है भाई, और 5 विधायक मिल चुके हैं यहाँ से, ठीक है भाई। बात करें तो यहाँ पे 4 तो लोकसभा सांसद रह चुके हैं यहाँ से और 5 विधायक रह चुके हैं यहाँ से। देखो देखिए, बात करें तो सबसे ज्यादा, देखो इसकी स्टोरी की बात करते हैं। बामनवास गांव निवासी, देखो देखिए बात है, इंटरेस्टिंग बात है भाई, श्री राम मीणा। जाहिर सी बात है, सवाई माधोपुर, करौली, इधर गंगापुर सिटी वगैरह, ये तो मीणा का इलाका है भाई, तो आपको मीणा ही सबसे ज़्यादा मिलेंगे भाई। तो जाहिर सी बात है, रिजर्वेशन है, आरक्षण है भाई, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या है भाई, आपके सामने श्री राम मीणा, इसकी बात करते हैं, और एक इसके छोटे भाई की बात करते हैं, ठीक है भाई, सबसे ज़्यादा फेमस भाई। हाँ, श्री राम की मीणा में 5 बेटों में से सबसे बड़े भाई, भाई पिताजी का नाम क्या है, श्री राम मीणा। इनमें जो सबसे बड़ा भाई है नमो नारायण मीणा, क्या है, नमो नारायण मीणा। देखो भाई 5 भाई थे, उसमें से जो सबसे बड़ा भाई, ठीक है, 5 बेटों में से सबसे बड़े नमो नारायण मीणा की ये कहानी है, ठीक है भाई। ये तो पिताजी का नाम हो गया। अब देखो देखिए, बात है नमो नारायण मीणा की। देखो देखिए, ये आईपीएस बने, उसके बाद में राज्य के पुलिस महानिदेशक बने, ठीक है। फिर ये कांग्रेस से, देखो इंटरेस्टिंग बात है यहाँ से, फिर ये कांग्रेस से सवाई माधोपुर लोकसभा सीट से सांसद भी बने, ठीक है भाई। पहले ये क्या बने, आईपीएस बने, ठीक है भाई। फिर ये पुलिस ठीक है भाई, महानिदेशक बने। फिर ये कांग्रेस से लोकसभा सीट से सांसद भी बने, ठीक है। अब देखो देखिए, अब ये केंद्र सरकार में वित्त मंत्री राज्य भी रहे, तो 4 काम कर लिए भाई इन्होंने। अब देखो देखिए, बात करते हैं इन्हीं के छोटे भाई, इनमें से कोई छोटा भाई है, वो तो सबसे बड़े भाई हैं, हरीश मीणा। कौन है भाई, हरीश मीणा। ये पहले पुलिस महानिदेशक रहे, फिर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ा। क्या लड़ा, टिकट पर चुनाव लड़ा। अब जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है, ये कांग्रेस से एक बार तो जीत गए थे लोकसभा की सीट, लेकिन दूसरी बार इनके जो छोटा भाई था ये बीजेपी से थे भाई, ये तो कांग्रेस से थे, और ये कहां से कहां के थे भाई, भाजपा, बीजेपी से ये चुनाव लड़ा था, और इन दोनों विपक्ष में, ठीक है भाई। तो ये जब ये पहली बार तो जीत गई, अब दूसरी बार जब चुनाव आता तो इनके विपक्ष में कौन था, हरीश मीणा, ठीक है भाई। हाँ, उसके बाद में तो हार गए, इसके बाद में ये क्या बन गए भाई, केंद्रीय राज्य में वित्त राज्य मंत्री भी रहे। इसके बाद में जो इनका भाई है हरीश मीणा, तो ये इनके विपक्ष में चुनाव लड़ा और इनको हरा दिया था, ठीक है भाई। हाँ, अब देखो देखिए, बात करते हैं नादौती का किला। इसका निर्माण 1500 ईस्वी में ठाकुर हरिदास ने करवाया था, ठीक है। यह है किला, है ना, कहाँ पे स्थित है, दिल्ली जयपुर आगरा जो हाईवे है वहां पर ये स्थित है, ठीक है भाई। हाँ, इसको स्वर्ण त्रिभुज भी पर कह सकते हो आप। तो ये दिल्ली जयपुर आगरा, अगर पूछ लिया जाए स्वर्ण त्रिभुज पर स्थित किला कौन सा है, नादौती का किला है, ठीक है भाई। हाँ, अब आप इसको नोट कर लिए जाए भाई, ये आपका गंगापुर सिटी था। आई उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो मित्रों और सज्जनों, क्लास को आप लाइक भी कर देना और शेयर भी कर देना और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है भाई। हाँ, और यूं ही जुड़े रहे, आपका प्यार यूं ही दिखाते रहे, ठीक है भाई। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस क्लास, टेक केयर, सी यू, बाय।